Good morning, dear students. Today we are going to start our next chapter, The Enormous Turnip. ये हमारा समर वेकेशन के बाद फर्स्ट चैप्टर होगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम एक स्टोरी देखते हैं, ठीक है? चलिए, ये देखिए, इसमें आपको क्या दिख रहा है फर्स्ट पिक्चर में कि कोई आदमी है, वो प्लांट सीड्स लगा रहा है। अ मैन प्लांट्स अ टर्निप। टर्निप के सीड्स वो ज़मीन में बो रहा है, उसके पौधे लगा रहा है। नेक्स्ट देखिए, अब वो टर्निप का उसने सीड्स लगा दिए तो टर्निप बड़ा हो गया। तो जब बड़ा होता है तो हम उसे निकालने का ट्राई करते हैं ना। इसमें फिर क्या है, द मैन इज़ पुलिंग द टर्निप। वो उसको टर्निप को खींचने की ट्राई करता है, लेकिन उससे टर्निप नहीं निकल रही है। नेक्स्ट है, इसमें पिक्चर में आप क्या देख रहे हैं कि एक मैन है और एक इसके साथ वुमेन है। वो दोनों लोग टर्निप को खींचने का ट्राई कर रहे हैं। द मैन एंड द वुमेन आर पुलिंग द टर्निप। दोनों खींचने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन टर्निप नहीं निकल रहा है ज़मीन से बाहर। नेक्स्ट है, द बॉय कम्स टू हेल्प देम। उनके पास एक बॉय आता है उनकी हेल्प करने के लिए, टर्निप को ज़मीन से बाहर निकलवाने के लिए। देन द गर्ल कम्स टू हेल्प देम। उसके बाद में एक गर्ल भी आती है उस टर्निप को ज़मीन से बाहर निकालने के लिए। जब वो चारों मिलकर टर्निप को खींचते हैं, जोर लगाते हैं, तो अल्टीमेटली क्या होता है, लास्ट में वो टर्निप ज़मीन से बाहर आ जाती है। तो इसमें क्या है, स्टोरी में एक आदमी है, उसने टर्निप, क्या होता है पता है आप लोगों को, शलगम के कुछ बीज बोए। तो वो बीज बोए तो उससे प्लांट निकल गया। शलगम ज़मीन के नीचे उगने वाली वेजिटेबल में काउंट होता है। और उसमें क्या हुआ, लेकिन वो टर्निप इतना बड़ा हो गया कि एक बंदे से वो खिंच नहीं रहा था, ज़मीन से बाहर नहीं निकल रहा था। तो इसलिए उसने क्या किया, एक आदमी, वो जो आदमी है वो उसे खींचता, उसे नहीं निकलता। तभी वहाँ पे एक लेडी आती है, बूढ़ी औरत, वो उसकी हेल्प कराती है, लेकिन फिर भी नहीं निकलता है। उसके बाद एक बेबी बॉय आता है, वो हेल्प कराता है, तब भी नहीं निकलता। और लास्ट में एक गर्ल आती है, वो हेल्प कराती है। तब जब चारों वो लोग मिलके ज़ोर लगाते हैं तो वो टर्निप ज़मीन से बाहर निकल जाता है। तो इससे हम ये भी समझ सकते हैं, यूनिटी हैज़ स्ट्रेंथ। जब हम लोग इकट्ठा मिलके कोई काम करते हैं तो वो आसानी से और जल्दी हो जाता है। चलिए, देन दे ऑल एट द टर्निप। ये देखिए, ये शलगम है और इसको उन्होंने ज़मीन से निकाला और वो सब ने फिर मिलके इकट्ठे खाया। चलिए, अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द एनॉर्मस टर्निप। एनॉर्मस यानी कि बहुत बड़ा, टर्निप शलगम। Once upon a time, an old man planted some turnip seeds. यानी कि एक बार एक बूढ़े आदमी ने शलगम के कुछ बीज बोए। The turnip seeds grew. जो टर्निप के सीड्स थे, शलगम के बीज थे, वो उग गए। The turnip seeds grew and grew. वो बड़े और बड़े होते गए। आई वॉन्ट टू पुल अप द एनॉर्मस टर्निप, सेड द ओल्ड मैन। तो जो वो बूढ़ा आदमी है वो कहता है कि मेरे को अब ये शलगम का पौधा बड़ा हो गया है, तो मुझे अब इसे निकाल लेना चाहिए। द ओल्ड मैन पुल्ड एंड पुल्ड। जो बूढ़ा आदमी है वो बस खींचता है और खींचता ही रहता है, बट ही कुड नॉट पुल अप द एनॉर्मस टर्निप। वो जब जोर लगा के खींचता है, लेकिन वो टर्निप को नहीं निकाल पाता है। एन ओल्ड वुमन केम। वहाँ पे एक बूढ़ी औरत आती है। आई वॉन्ट टू पुल अप द एनॉर्मस टर्निप, सेड द ओल्ड मैन। तो वो जो बूढ़ा आदमी है वो उस औरत को क्या कहता है कि मुझे इस टर्निप को ज़मीन से बाहर निकालना है। आगे है, आई विल हेल्प यू, सेड द ओल्ड वुमन। वो बूढ़ी औरत कहती है कि चलो तो ठीक है, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमन पुल्ड एंड पुल्ड। अब वो बूढ़ा आदमी और बूढ़ी औरत दोनों मिल के ज़ोर लगाते हैं और उसे खींचते हैं, बट दे कुड नॉट पुल अप द एनॉर्मस टर्निप। लेकिन उस टर्निप को बाहर नहीं खींच पाते हैं। फिर क्या होता है, अ बॉय केम। वहाँ पे एक लड़का आता है, तो वो लोग बोलते हैं उस लड़के को, वी वॉन्ट टू पुल अप दैट एनॉर्मस टर्निप, सेड द ओल्ड वुमन। वो जो बूढ़ी औरत होती है वो उस बच्चे को कहती है कि हम इस शलगम को बाहर निकालना चाहते हैं, लेकिन निकल नहीं रहा है। तो बच्चा कहता है, आई विल हेल्प यू, सेड द बॉय। अभी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेज है।
द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमन एंड बॉय पुल्ड एंड पुल्ड। अब वो तीनों लोग मिलके खींच रहे होते, वो बूढ़ा आदमी, बूढ़ी औरत और वो बच्चा। बट दे couldn't पुल अप द एनॉर्मस टर्निप, लेकिन वो उस इतनी बड़ी शलगम को निकाल नहीं पाते हैं। एक गर्ल केम, एक लड़की आती है। वी वॉन्ट टू पुल अप दैट एनॉर्मस टर्निप, तो वो जो बच्चा होता है वो उस गर्ल को कहता है कि हम इस बहुत बड़ी शलगम को निकालना चाहते हैं लेकिन निकाल नहीं पा रहे हैं। तो गर्ल कहती है आई विल हेल्प यू, सेड द गर्ल। तो गर्ल बोलती है मैं आपकी मदद कराती हूँ। The old man and the old woman and the boy and the girl pulled and pulled। अब वो चारों लोग मिलके खूब ज़ोर लगा रहे होते हैं, एनर्जी लगाते हैं, तो खींचते हैं और उसे खींचते हैं। Up came the enormous turnip, और क्या होता है, वो शलगम ऊपर आ जाती है। up यानी ऊपर। We will help you eat the enormous turnip, said the old woman, the boy and the girl। अब जैसे ही वो शलजम ज़मीन से बाहर निकलती है तो फिर बूढ़ी औरत, वो बच्चा, लड़का और वो लड़की तीनों मिलके क्या कहते हैं बूढ़े आदमी को कि हम आपकी मदद करेंगे अब इस इतनी बड़ी शलगम को खाने में। एंड दे डिड इट, और वो ऐसा ही करते हैं। कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अच्छी है? चलिए ठीक है, अब हम इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। वर्ड मीनिंग्स में क्या आएगा? फर्स्ट है एनॉर्मस, बहुत बड़ा। सेकेंड वर्ड इज टर्निप, शलजम। ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी। ओल्ड वुमन, बूढ़ी औरत। पुल्ड, खींचना। अब क्वेश्चन आंसर्स है। व्हाट डिड द ओल्ड मैन प्लांट? जो बूढ़ा आदमी है उसने क्या बोया? आंसर, द ओल्ड मैन प्लांटेड सम टर्निप सीड्स। बूढ़े आदमी ने कुछ शलजम के बीज बोए। सेकेंड क्वेश्चन है, वाई वॉज इट डिफ़िकल्ट फॉर द ओल्ड मैन टू पुल अप द टर्निप? कि बूढ़े आदमी के लिए उस शलजम को निकालना मुश्किल क्यों था? आंसर है, इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर द ओल्ड मैन टू पुल अप द टर्निप बिकॉज इट वॉज एनॉर्मस। तो इसका मतलब है कि बूढ़े आदमी के लिए वो शलगम निकालना इसलिए मुश्किल था क्योंकि वो बहुत बड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हेल्प्ड हिम टू पुल अप द एनॉर्मस टर्निप? इसका आंसर आ जाएगा, एन ओल्ड वुमन, एक बूढ़ी औरत, अ बॉय, एक लड़का, एंड अ गर्ल, और एक लड़की ने हेल्प की थी ना बूढ़े आदमी की। हाँ, हेल्प्ड हिम टू पुल अप द एनॉर्मस टर्निप। नेक्स्ट इज, हु एट द एनॉर्मस टर्निप? किस किस ने खाया था? सबने शेयर करके खाया था, तो आंसर हो जाएगा द ओल्ड मैन, द ओल्ड वुमन, द बॉय एंड द गर्ल एट द एनॉर्मस टर्निप। चलिए आगे देखते हैं। इसमें है नेम एंड ड्रॉ 4 वेजिटेबल्स दैट हैव टू बी पुल्ड आउट फ्रॉम द अर्थ एंड नेम देम इन योर ओन लैंग्वेज। तो हमें कोई ऐसे 4 वेजिटेबल्स के नाम बताने हैं, सब्जियों के नाम बताने हैं जिन्हें हम ज़मीन से निकाल कर खाते हैं। तो ऐसे कौन कौन से हैं? पोटैटो, आलू, जिंजर, अदरक, कैरेट, गाजर, रेडिश, मूली। ये सारी चीज़ें ज़मीन के नीचे उगती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लेट्स गो शॉपिंग। इसमें आपको बता रखा है कि चलिए शॉपिंग चलते हैं। हाउ मैनी वेजिटेबल्स कैन यू फाइंड इन द मेज? ये आपको मेज गिवन है, इसमें आपको बताना है कि आप इसमें से कितनी वेजिटेबल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो जो वेजिटेबल्स हैं वो उन पे सर्कल कर रखा है, आप लिख लीजिए, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। टमाटो, पोटैटो, कैरेट, बीन्स, पीज़, ऐसे, ठीक है। ओके, टर्निप, डन। नेक्स्ट देखिए, अ गेम ऑफ ऑपोजिट्स। द एंटायर क्लास कैन बी डिवाइड इनटू 2 ग्रुप्स वेयर वन ग्रुप सेज वन वर्ड एंड द सेकेंड ग्रुप सेज द ऑपोजिट वर्ड। अच्छा, इसमें क्या है कि आपको कुछ वर्ड्स गिवन है, उनके आपको अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। तो फर्स्ट वर्ड है पुल। पुल का अपोजिट हो जाएगा पुश। पुल मतलब खींचना, पुश यानी कि धक्का देना। सेकंड वर्ड है ब्लैक। ब्लैक काला, वाइट सफ़ेद। नेक्स्ट इज ट्रू। ट्रू सच, फॉल्स गलत, राइट सही, रॉन्ग गलत। अच्छा, सब मोर ऑपोजिट्स। अब कुछ और वर्ड्स दिए हैं, उनके हमें ऑपोजिट्स लिखने हैं। तो फर्स्ट है फार। फार मतलब दूर। नियर, पास। गुड यानी अच्छा, बैड यानी बुरा। डार्क, अंधेरा। ब्राइट, चमकीला। अप,
ऊपर, डाउन नीचे, ओल्ड पुराना, न्यू नया। चलिए नेक्स्ट है, वन वर्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ डिफरेंट देन द अदर, चूज़ द ओड वन आउट। तो फर्स्ट है टर्निप, पोटैटो, टमाटो, सनफ्लावर, ब्रिंजल, कैरेट। इन सब में क्या अलग है? सनफ्लावर। सिर्फ इसका आंसर होगा सनफ्लावर पे आपको सर्कल कर देना है। और सभी तो वेजिटेबल्स हो गई, सनफ्लावर क्या हो गया? फ्लावर। अच्छा, सेकंड है काउ, हॉर्स, फोक्स, कंगारू, मेलन। अब इसमें सबसे अलग हो गया मेलन, क्योंकि और सभी क्या है? एनिमल्स हैं, और मेलन क्या है? फ्रूट। नेक्स्ट है बनियन, नीम, पीपल, मैंगो, स्नेक, एप्पल। और सभी ट्रीज़ हैं, और जो स्नेक है वो एनिमल्स में से काउंट होगा, रेप्टाइल्स। नेक्स्ट इज़ रोज़, लिली, सनफ्लावर, लोटस, कैलीफ्लावर। अब इसमें क्या है? रोज़, लिली, सनफ्लावर, लोटस ये सभी फ्लावर्स, और कैलीफ्लावर क्या है? वेजिटेबल है। और नेक्स्ट है पिकॉक, पैरट, लिजर्ड, क्रो एंड वुड पैकर। इसका आंसर बेटा सिर्फ और सिर्फ लिजर्ड होगा, वुड पैकर नहीं होगा। वुड पैकर भी एक बर्ड है, और सभी भी बर्ड्स हैं। पिकॉक बर्ड है, पैरट, क्रो और वुड पैकर ये चारों ही बर्ड्स हैं। इसका आंसर यहाँ पे आप करेक्ट कर लेंगे, सिर्फ लिजर्ड पे सर्कल करेंगे, वुड पैकर पे नहीं करेंगे, इसे आप कट कर दीजिएगा। चलिए इतना ही है बेटा आज के लिए। सबको समझ आया? जिसको जो भी डाउट्स है तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।